Assalamualaikum students. Today our topic is NLB students how to preparation papers in exams. हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एनएलपी के जस्ट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जो बात एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछ रहा होता है वो उससे रेलिवेंट चीज़ें नहीं लिखते बल्कि इरेलीवेंट चीज़ें लिखते हैं। वो बहुत सारी शीटें भर देते हैं बजाय इसके कि जो बात पूछी गई है, जो वैलिड मटीरियल है, जो उनसे पूछा गया वही वो लिखें, बाकी गैर ज़रूरी बातों को लिखने से गुरेज किया करें। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पेपर की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है और एलएलबी के स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेकर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आपकी आंसर शीट होती है ना, जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेक करने वाला होता है, उस पर अच्छा या बुरा तासर वही डालती है। जो तहरीर आपकी होती है, जो राइटिंग वगैरह होती है, जो आप एग्जाम्पल्स, कोटेशन, मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह उसके अंदर जो लिखते हैं वही चीज़ें वैलिड होती हैं और उन्हीं के ही मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें भी अगर आप लिखें और आपकी जो है वो राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग पावर इंप्रूव नहीं है और टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपकी सही नहीं है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मार्क्स कटवाती हैं ना कि बढ़ाती हैं। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का स्टूडेंट्स ख्याल रखना है कि जब भी आप पेपर को हल करें किस तरीके से करें, इस तरह से आपने सारी चीज़ों को अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उनको सेट करना है और लेके चलना है। ठीक है, तो मैं आज आपको इन सारी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ बताऊंगी कि आपने कैसे करना है और किस तरीके से पेपर हल करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स लें और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो स्टूडेंट्स लिखते तो हैं लेकिन उनकी राइटिंग पावर अच्छी नहीं होती, वो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा या बुरा तासर डालती है। यही चीज़ें होती हैं जो मार्क्स को ज़्यादा या कम कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो सवाल हमसे पूछा गया है आया हम उसका इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ, उसकी मीनिंग वगैरह सही से कर रहे हैं या नहीं। सवाल से हमने अपने मतलब का चीज़ खुद हमने निकालनी है कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है कि वो चीज़ क्या है और किस तरीके से हमने लिखनी है। जो भी इंट्रोडक्शन होता है वो हम सबको मालूम है कि वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, जो एग्जामिनर पर तासर छोड़ता है कि सवाल में जिन चीज़ों के बारे में, जिन पहलुओं के बारे में पूछा गया हो, क्या हमें इस बारे में समझ है, हमारे पास इतना नॉलेज है, क्या हमारे पास इतना मटेरियल है कि हम उसमें लिख सकें। और इंट्रोडक्शन में जो भी आप इस सवाल के अमूमी पहलुओं का अहाता करते हैं वो एक इमारत या एक बिल्डिंग की बुनियादी तामीर करते हैं। इसके अलावा जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो मुख्तलिफ कानूनी शिक दफ़ात या ज़िमनी दफ़ा या आर्टिकल या आर्डर जो रोल वगैरह लिखते हैं तो वो सही लिखें, गलत ना लिखें, क्योंकि जो चीज़ आप गलत लिखेंगे फिर वो इरेलीवेंट भी होगी और उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ सही भी नहीं होगी और आपके मार्क्स की कटिंग हो जाएगी। लिहाजा ज़रूरी यही है कि आप अपनी कामयाबी के लिए मुतलका कानून लिखते वक्त किसी किस्म की गलती से गुरेज करें, ज़्यादा गलतियां ना करें, क्योंकि बार बार आप गलती करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे और ये एग्जामिन पर अच्छा तासुर नहीं देता है। इसके अलावा हमने डेफिनेशन वगैरह के बारे में लिखना है कि जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हम दे रहे हैं इसी कानून में अगर इस लफ्ज़ की तारीफ भी की गई हो तो हुबहू कानून के वही अल्फाज तहरीर करें जिसकी वजाहत करने की ज़रूरत ना पड़े। हमें अपने से नहीं लिखना, बल्कि चूँकि हम एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए हमने वही जो कानून के हिसाब से जो उनकी डेफिनेशन वगैरह दी हुई हैं वही हमने लिखनी, हमने अपने से कुछ नहीं लिखना। और ऐसी चीज़ें लिखें जो वैलिड हो और सही हो और किसी किस्म की उसके अंदर गलती ना हो। अगर कोई गलती है भी तो उसको दूर करने की कोशिश करें। और एक बहाव में लिखने के दौरान जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे अल्फाज छोड़ देते हैं जो ग्रामेटिकल के हवाले से जुमले की बनावट या साथ की गलतियों का सबब बन सकती हैं, इसलिए आपने किसी किस्म की गलती नहीं करनी है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो आपके आंसर शीट होती है उसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। पहले हमें जो स्टूडेंट्स लेते थे वो उनको एक आंसर शीट मिलती थी, उसके अलावा अगर उनको दूसरी चाहिए दूसरी या तीसरी भी उनको मिलती थी। तो लेकिन और तो एग्जामिनर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती, देखना पड़ता था कि कौन से सवाल जो है वो कहाँ तक लिखा हुआ और कितना सही है और कितना गलत है। लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को कम कर दिया है कि तलबा गैर ज़रूरी मवाद ना लिखें, जो उनसे पूछा गया है, जो वैलिड चीज़ें हैं, जो मटेरियल, जो एग्जांपल्स और कोटेशंस वगैरह दी गई हैं वही सही लिखी हुई हों। एक्स्ट्रा चीज़ें ना लिखें, इनसे इनका टाइम भी बचेगा और सही तरीके से बच्चे लिख भी पाएंगे।
तो स्टूडेंट जो है वो सिर्फ मतलूबा सवाल को हल करने की कोशिश करें। पहले जो 5 सवाल जांचे जाते हैं इजाफी हल शुदा सवालों को नहीं जांचा जाता। लिहाजा आपने अगर 4 सवाल पूछे हैं या 5 पूछे हैं तो आपने उतने ही करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करने हैं। अपने जो आपके आंसर शीट के जो पेपर्स हैं उनको आप डिवाइड कर लें और उस हिसाब से आपने उनको लिखते जाना है। और एंड पे स्टूडेंट्स अगर आपने सारा पेपर हल कर भी लिया है तो फिर आपने अगर नहीं भी किया है तो तब भी आपका जो एग्जामिनर है उसको आपने आंसर शीट हैंड ओवर करके ही जानी है, आपने वापस नहीं लेके जानी, चाहे आपने कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारी हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। हमारी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बुरी हैंड राइटिंग चाहे आपने जितना भी अच्छा लिखो वो उस चीज़ को गलत तासुर देती है और हमारे मार्क्स की कटिंग होती है। एक साफ़ सुथरा और साफ़ पेपर जिसमें कम से कम कटिंग होगी, इससे ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे और बरक्स इसके कि ख़राब हैंड राइटिंग में लिखे गए एक पेपर से हमें नंबर भी कम मिलेंगे, क्योंकि पेपर जो चेक करने वाला होता है नाक़िस तहरीर जवाबी कापी को समझना बहुत मुश्किल होता है और इससे मार्क्स की जो है वो कम मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये भी देखना है कि टाइम मैनेजमेंट हमारी सही होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो है हमने कितने टाइम में करना है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है स्टूडेंट्स कि आपके पास रेस्ट वॉच होनी चाहिए, ताकि आप खुद ब खुद देख लें कि कितना टाइम रहता है और इस सवाल को मैंने कितना टाइम देना है, बजाय इसके कि आप एक सवाल को लिखने में 2 घंटे 1.5 घंटा लगा दें और बाकी सवालों के लिए आपके पास लिखने के टाइम ना बचे। तो स्टूडेंट्स हमने इन सारी बातों को बहुत ध्यान से ख्याल रखना है, अपनी टाइम मैनेजमेंट को परफेक्ट करना है ताकि हम अच्छे तरीके से पेपर को हल कर सकें। अगर स्टूडेंट्स अगर हमें किसी भी किस्म के सवाल का कोई जवाब, ऐसा जवाब जो हमें भूल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल जिनका जवाब हमें भूल जाए तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसी को ही लेके बैठे रहें, बल्कि हमें चाहिए कि हम कुछ जगह उस क्वेश्चन के आंसर के लिए छोड़ के उसके बाद हमें चाहिए कि हम नया जो क्वेश्चन का आंसर है उसको हम लिखना शुरू करें, ताकि अगर वो बाद में याद आए तो हम उसको लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम उसी को लेके बैठे रहें और हमारा टाइम निकल जाए और बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे रह जाए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है स्टूडेंट्स, हमने इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। स्पेशली एलएलबी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ख्याल रखना है, ताकि वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें और अपना पेपर जो है पूरे का पूरा हल कर सकें, बजाय इसके को 1 या 2 या 3 सवाल ही कर पाए, बाकी उनके जो सवालों के जवाब हैं वो सारे रह जाए। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं, हमने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा जब हमने पेपर हल कर लिया है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जब हमने पेपर हल कर लिया है तो हमें ये भी चाहिए कि हम उस पूरी आंसर शीट को 1 टाइम पढ़ जरूर लें, ताकि किसी किस्म की अगर गलती है तो हम उसको टाइम रहते हुए हम उसको स्टैंड कर लें। बाद का स्टूडेंट उसको पढ़ते नहीं है, एक दूसरा दूसरे दिन से मैच नहीं करता है, खासकर न्यूज़ वगैरह सही सही एग्जाम्पल की पेटिंग वगैरह, ये चीज़ें हमारे मार्क्स को कम कर देती है, बजाय इसके कि उनको बढ़ाया जाए। तो इससे हमारी अच्छा तासुर नहीं पड़ता है पेपर चेक करने वाले के ऊपर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम सवाल हल करें, जब भी हम अपना इम्तहान में बैठे हैं, हमने इन सारी बातों का ख्याल रखना है। एक तो हमने इंट्रोडक्शन वगैरह को सही लिखना है, रेलिवेंट जो प्रोविजंस है उनको लिखना है, डेफिनेशंस वगैरह सही लिखें, सही उनके नाम लिखें जिन्होंने बयान की हुई आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिक़। इसके अलावा आंसर को किस तरीके से लिखना है, बजाय इसके कि हम इधर उधर लाइंस वगैरह लगाने में हम टाइम को ज़ाया करें, तो हमें ये भी नहीं करना है। इसके अलावा हमारी हैंड राइटिंग जो है उसको अच्छा होना चाहिए, जितनी हमारी राइटिंग अच्छी होगी उतनी हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट का हमने देखना है, टाइम मैनेजमेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमने अगर इसको हमने सही तरीके से मैनेज कर लिया स्टूडेंट्स तो ये अच्छी साबित हो सकती है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर को काफ़ी सिक्योर कर सकती है। ओवरव्यू तो जाहिर सी बात है हमने देखना ही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो देखने की ज़रूरत इस समय थी और यूँ शिकवा करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो इसलिए हम इसको ओवरव्यू नहीं कर सके, हम अपने आंसर शीट को प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं सके। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड पे 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट जो भी स्टूडेंट के पास होने चाहिए कि अपना ओवरव्यू ज़रूर करें, देख लें आंसर शीट को कि कितना है और किस तरीके से हमने लिखा, ताकि अगर कोई गलती है तो उसको वो सही तरीके से और प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको
बताया है। इसके अलावा पेपर को हल करने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में जो भी नॉलेज होती है, अगर हम इसे इम्तहान में अच्छे दर्जात हासिल करने के लिए काफ़ी नहीं होती, इसको मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत होती है। जो हमारा कागज़ है यानी हमारी आंसर शीट है, इसकी 2 साइडेड होती हैं, तो हमने वन साइड पे नहीं लिखना बल्कि दोनों साइडों से लिखना है। हमने ब्लू और ब्लैक मार्कर वगैरह का इस्तेमाल करना है। हेडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से देनी है और ताकि एग्जामिनर पर अच्छा तासुर पड़े। इसके अलावा हमने ब्लैक पेन से जो है हमने हेडिंग्स और ब्लू पेन जो है उससे हमने उसके अंदर जो मटेरियल लिखना है वो इससे लिखना होगा। कोशिश करें कि कटा हुआ मार्कर इस्तेमाल करें, वो आपकी हैंड राइटिंग को ज़्यादा अच्छा करता है। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट्स आप आराम से ब्लू और ब्लैक पेन सिंपली जो मिलते हैं उनको लेके आप यूज़ कर सकते हैं। और जो आपकी आंसर शीट होती है उसके ऊपर आपने अपना रोल नंबर और अपना जो होता है नाम वगैरह और जिस सेशन में आप दे रहे हैं, फर्स्ट एनुअल या सेकंड एनुअल जो भी है, उसको आपने लाजमी लिखना है। और स्टूडेंट्स आपने पेपर जो आपने लिखना है तो आपकी जो है ना कागज़ वो इंतहाई साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर आपने इंक गिरा दी है या लाइंस वगैरह जो है वो सही नहीं लगाई हैं, इधर उधर आपने कर दिया है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। प्रॉपर तरीके से आप लाइंस वगैरह ना, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हम इन सारी चीज़ों को देख सकें। स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर तरीके से अपने जो है वो उसको पेपर को लिखना शुरू कर देना, अच्छा बिहेव करें और अपने जो टू द पॉइंट बात करें और वैलिड लिखें। एग्जांपल्स, कोटेशंस, डेफिनेशंस, वर्ड्स, मीनिंग वगैरह स्टूडेंट्स आपने बिल्कुल सही लिखने हैं। इन बातों का आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, तो ये आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, आपको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर स्टूडेंट्स काफ़ी समझ में आया होगा। तो एलएलबी के स्टूडेंट्स को स्पेशली ये मैंने उनके लिए तैयार किया था, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली इसमें सप्ली आती है, तो लिहाजा आपको यही चाहिए कि आप टू द पॉइंट ही बात करें, इधर उधर की बातें ना करें। उसके अंदर जो भी मटेरियल लिखें वो प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा आपका तासुर पड़े। साफ सुथरा लिखें, कागज़ की दोनों साइड्स पर लिखें और आपकी जो राइटिंग है उसको स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। बाज़ अगर बच्चे लिखते तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल ये वो सारी चीज़ें लिख देते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलते। लेकिन बाज़ बच्चे इतना ज़्यादा उनके अंदर अच्छा मटेरियल नहीं होता, लेकिन उनके राइटिंग स्टाइल्स, उनके ब्लू ब्लैक पेन जो भी वो यूज़ करते हैं, हेडिंग्स वगैरह प्रॉपर होती है, तो उनको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे ग्रेड हासिल करते हैं। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत काउंट होती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।